नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर की। तो उत्तराखंड करंट अफेयर में यह 2022 और 23 का करंट अफेयर है, जिसमें से मैंने महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है ये हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। कनिष्ठ सहायक, फर्स्ट गार्ड और बंदी रक्षक या अन्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही यहाँ से आपको मदद मिलेगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। देखिए, लोक सेवा आयोग ने जब से बेड़ा उठाया है परीक्षा में, उत्तराखंड में परीक्षा कराने के लिए, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की होगी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर के पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वह है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है उत्तराखंड में। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद उत्तराखंड क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा। और अगर बात करें इसके अन्य तथ्यों की, तो उत्तराखंड में जो 125 किलोमीटर की पर्वतीय रेल लाइन बिछाई जा रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच, उसी का क्या है, ये एक हिस्सा है। उसी में देवप्रयाग से जुनसू के बीच यह 14 किलोमीटर, इसकी लंबाई भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 14 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है देवप्रयाग से जुनसू के लिए। फिर है अगला, कुमाऊं की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है। तो यह 2 महिलाओं को मिला है कुमाऊं की उत्तराखंड से, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। ठीक है, अब राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता किस क्षेत्र में है, तो यह मिलता है हमारा नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नर्सों को दिया जाने वाला ये क्या है, अवार्ड है। और यह दिया था 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है ये। अगला है, राज्य में कहां पर 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो यह किया गया देहरादून में। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है। तो यह किया गया है हरिद्वार को। और बात करें इसके अन्य तथ्यों की, तो नीति आयोग द्वारा हरिद्वार को क्या गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग द्वारा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा 5 मानकों के आधार पर जो हरिद्वार है इसको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। और जो यह सूची है उसमें लगभग 112 जिले क्या थे, शामिल थे। उसमें से हरिद्वार क्या रहा, प्रथम स्थान पर। और यह जो कार्यक्रम है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, यह कार्यक्रम 2018 से शुरू किया गया था। अगला सवाल है, उत्तराखंड बजट 2022 और 23 में कुल बजट पेश है। तो कुल बजट है 2022-23 का 65,571.95 करोड़। ठीक है, और जो पिछला बजट था हमारा 57,400 करोड़ था। देखिए यहाँ पे आप लोग पिछली भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद कीजिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने से 1-2 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंपावत के देवीधुरा में बगवाल मेला को राजकीय मेला कब घोषित किया गया है। तो चंपावत के देवीधुरा में जो रक्षाबंधन के अवसर पर बगवाल या पाषाण युद्ध होता है, बगवाल मेला कहा जाता है जिसे, उसको इस साल 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया 11 जुलाई 2022 को। अगला है, चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारतीय राज्य। तो पहला भारतीय राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, चिकित्सा के लिए ड्रोन सेवा प्रयोग करने वाला। और यह जो पहली सेवा थी उत्तरकाशी से देहरादून के बीच उड़ान भरी थी पहले ड्रोन ने। फिर है अगला, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान रहा। तो उत्तराखंड का स्थान रहा 7वां। उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है विपिन सांघी को। और इनको किया गया है 28 जून 2022 को नियुक्त। ठीक है, राज्य में हाल ही में लॉन्च पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, जैसे आपने अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स, जिसमें आप शॉर्ट वीडियोस या मूवीज़ और भी वेब सीरीज़ देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो उत्तराखंड ने भी अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म अम्बेसी ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के बहुत सी शॉर्ट मूवीज़, वेब सीरीज ये सभी देख सकते हैं। तो पहला जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, हमारा
अम्बेसी ने। तो 2022 के हम पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। इस बार जो 4 उत्तराखंड को मुख्य रूप से 4 पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से एक है पद्म विभूषण और 3 है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला है जनरल विपिन रावत को, पहले जो उत्तराखंड या भारत के पहले CDS थे उनको मिला है, और यह मिला है मरणोपरांत। और इनका क्षेत्र क्या था? सिविल सेवा क्षेत्र। ठीक है, बहुत बार इनके क्षेत्र भी पूछते हैं, तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद अगला जो 3 पद्मश्री है, उसमें पहला पद्मश्री मिला है बसंती देवी को, और यह सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, और इनका जो संबंध है वह पिथौरागढ़ से है। ठीक है, पिथौरागढ़ में समाज सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसी के लिए इनको बसंती देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और इन्हीं को 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। फिर है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को भी पद्मश्री मिला है, और इनका संबंध है खेल से। हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इनका जो संबंध है हॉकी से है। हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी गोलों की, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और इनका जो संबंध है वह है हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार की मूल निवासी हैं ये। फिर है माधुरी बर्तवाल। तो माधुरी बर्तवाल का संबंध है हमारा कला से। कला में यह एक लोक गायिका है, इनको भी पद्मश्री 2022 मिला है। इससे पहले बात करें, वंदना कटारिया की बात करें, तो वंदना कटारिया अभी वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है उत्तराखंड में, और 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। माधुरी बर्तवाल का संबंध किससे हो गया? हमारा कला क्षेत्र से लोक गायिका है ये। तो ये 4 पद्म पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह किया गया है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा को। हाल ही में पर्यटकों के लिए खोली गई गरतांग गली किस जनपद में स्थित है? तो गरतांग गली है उत्तरकाशी जनपद में। तो लगभग 59 साल बाद ये खोली गई है। प्राचीन समय में उत्तराखंड और तिब्बत के बीच इस गरतांग गली के माध्यम से बड़ा व्यापार होता था, जिसको बाद में बंद कर दिया गया भारत चीन युद्ध के बाद, और 59 साल बाद इसको वर्तमान में 2022 में खोला गया है हमारा व्यापार के लिए और अन्य पर्यटक क्रियाकलाप के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल है उत्तराखंड का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उधम सिंह नगर और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 1072 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 2 फेज में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में रनवे का निर्माण होगा और दूसरे फेज में जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण होगा। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ग्लास फ्लोर है वह निर्मित किया जा रहा है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। जो लक्ष्मण झूला पुल है उसी के जस्ट सामने ग्लास का निर्मित एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान, तो उत्तराखंड का भारत में दूसरा स्थान है अखरोट उत्पादन में। पर्यटक स्थलों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान, तो ऑपरेशन मर्यादा, ये क्या है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान